हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम नया वीडियो अपना इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स के बारे में बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या क्या होता है इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने बिज़नेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, उसमें मैं मीनिंग ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स और फीचर्स ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स और स्कोप ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिया है। आप जाकर देख लीजिए, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में समझाए हैं वीडियोज़। और आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स देखेंगे। इंपॉर्टेंस क्या क्या है बिज़नेस इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ मदद करती है, कौन सी फील्ड में बिज़नेस को हेल्प करती है बिज़नेस इकोनॉमिक्स, ये देखते हैं हम आज इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बिज़नेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग एक शॉर्ट सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। बिज़नेस इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जिसमें नॉलेज, टूल्स और लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक बिज़नेस डिसीजंस लेती है, मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हुए। यह है बिज़नेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग। चलिए हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स। बिज़नेस इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, चलिए वीडियो में देखते हैं। चलिए फर्स्ट अपना इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज़ अ टेक्निक बाय विच इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट द डिमांड फॉर ए सर्टन गुड इन एडवांस। अब डिमांड क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग क्या है। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब डिमांड तो आपको डिमांड का तो मीनिंग मालूम है कि कितना डिमांड, मतलब कौन सी भी चीज़ का डिमांड कितना होगा, वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, उसको डिमांड कहते हैं। अब आगे जाके डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब इसमें क्या होता है, इकोनॉमिस्ट जो रहते हैं, इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा फ्यूचर में, ये अंदाज़ा लगाता है इकोनॉमिस्ट। इसे डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। दिस डाटा हेल्प्स द कंपनी टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। और जब ये फोरकास्टिंग करे डिमांड हो तो इससे कंपनी को ये हेल्प होता है कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना वो कंपनी को हेल्प होता है। दिस एनालिसिस इज डन बाय स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ द बायर। और ये तभी मुमकिन है जब कोई कंपनी कोई भी कस्टमर्स का परचेजिंग पावर क्या है उसका स्टडी करने के बाद एक गुड्स प्रोड्यूस कर सकती। द स्टडी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स साइंटिफिक टूल्स एंड नॉलेज फॉर फोरकास्टिंग। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग के लिए अपने साइंटिफिक टूल्स और नॉलेज देता है कोई सी भी प्रोडक्ट का डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए। ये था हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिमांड फोरकास्टिंग। और एक बार समझाऊँ, डिमांड फोरकास्टिंग मतलब इसमें इकोनॉमिस्ट रहते हैं, इकोनॉमिस्ट अपने प्रोडक्ट का डिमांड प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे जाके कितना डिमांड होगा कितना नहीं बोल के। और इस डाटा कंपनी को हेल्प करता है कि कैसा प्रोडक्ट बनाएं और कब बनाएं। और ये डाटा तभी पॉसिबल है जब कोई कंपनी अपने कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर स्टडी करती। और बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंटिफिक टूल्स एंड नॉलेज देता है फोरकास्टिंग करने में। फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो समझने आ गया डिमांड फोरकास्टिंग। सेकंड इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है एनालाइज ऑफ प्रोडक्शन। एनालाइज ऑफ प्रोडक्शन, जब कभी भी प्रोडक्शन की बात होती है तो बिज़नेस ओनर्स के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना कैसा नहीं बोल के। वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखते हैं। डिसाइड द ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स कीपिंग द फिल्म्स ऑब्जेक्टिव इन माइंड। ऐसा प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाना कि फिल्म्स के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होना। जो फिल्म का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमा। ऐसा प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाना, प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी बनाना जो फिल्म्स को प्रॉफिट दिलाए। इंश्योर दैट द फिल्म डज नॉट फेस एनी लॉसेस। और ये इंश्योर होना कि ये पक्का होना कि फिल्म कोई लॉसेस नहीं उठा सकती। विथ प्रोडक्ट एनालिसिस द फिल्म कैन डिसाइड ऑन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू मीट द आउटपुट डिमांड एफिशिएंसी। और प्रोडक्ट एनालिसिस से ये हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट को कौन सी टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, या तो फिर मशीन्स के प्रोड्यूस करना या तो फिर लेबर्स के हिसाब से प्रोड्यूस करना। ये सब डिसाइड करती है कंपनी। और बिजनेस इकोनॉमिक्स से हेल्प करता है कि कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, कौन सी टेक्नोलॉजी हेल्प करना, कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करना, ये सब बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। और थर्ड हमारा इंपॉर्टेंस देखते हैं एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। The study of cost analysis lets the firm to know who changing periods of production, size of the factory, etc. will affect their expenditure.
अगर कोई भी कंपनी को अपने कॉस्ट के बारे में बता रहा है तो कंपनी ये इजी पता लग सकती है कि अपने कंपनी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और कंपनी का साइज़ कितना है। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को अफेक्ट करता है, ये सब कंपनी पता लग सकती है। बाय कंबाइनिंग दीज आइडियाज ए फर्म कैन अचीव द ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन द मैक्सिमम आउटपुट फॉर मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और जब ये सब पता रहा तो कंपनी ये सब का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कंपनी क्या करती है, एक बैलेंस बनाती है जिसमें अपने आउटपुट बढ़ाती है, जो अपना रिजल्ट्स बढ़ाती है छोटे से इन्वेस्टमेंट में, थोड़े से इन्वेस्टमेंट में। ये था हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट, एनालाइज ऑफ कॉस्ट। फोर्थ देखते हैं मैनेजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीन्स, ये सब इन्वेंट्री में आते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ maintaining inventories, business economists use techniques such as ABC analysis and mathematical models. अब कोई भी कंपनी अपने इन्वेंट्री का कॉस्ट घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कुछ टेक्निक यूज़ करती है, जैसे ABC एनालिसिस एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। ये एक टाइप के टेक्निक्स हैं जो आप जाकर नेट में सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक टेक्निक्स है जो कंपनी यूज़ करती है अपने इन्वेंट्रीज का कॉस्ट कम करने के लिए एंड हेल्प द फर्म डिसाइड ऑफ द ऑप्टिमम नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज। और ये बिजनेस सर्विस यहाँ पर हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि सबसे ज़्यादा इन्वेंट्रीज ले बोल के। ये था हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंस। फिफ्थ इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। मार्केट की इंफॉर्मेशन होना। मार्केट एनालिसिस इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मार्केट का अंदाज़ा रहना, मार्केट की इंफॉर्मेशन होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, विच लेट्स द फर्म अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। जब मार्केट का सब जानकारी रहती है तो कंपनी को भी ये मालूम रहता है कि अपने मार्केट में कितना कंपटीशन है, कितना नहीं, ये सब मालूम रहता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इसमें हेल्प करता है कि ये जानने के लिए कि कंपटीशन कितना है कंपनी में, ये जानने के लिए हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अपना सिक्स्थ इंपॉर्टेंस देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्राइसिंग। प्राइसिंग की मालूमात रहना। बिजनेस helps the firm to chart proper policies and determine the right prices. बिजनेस इकोनॉमिक्स ये हेल्प करता है कि प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाएं और अपना राइट प्राइस क्या है प्रोडक्ट का वो रखें। ये हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, अपने प्रोडक्ट का राइट प्राइस रखने में हेल्प करता है। बिजनरी हेल्प्स द फर्म टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन कीपिंग द मार्केट सिचुएशन इन माइंड। और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी हेल्प करता है कि कॉस्ट कितना लग रहा है कंपनी में प्रोडक्ट बनाने में, साथ ही साथ मार्केट सिचुएशन कितना है, ये सब भी अपने माइंड में रखते हुए प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखी जाती है बिजनेस इकोनॉमिक्स से। 7 देखते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब तो प्रोडक्ट बन गया, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना ये देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द बेस्ट वे टू यूटिलाइज द कंपनीज रिसोर्सेज, एनालाइज यूज लाइनियर प्रोग्रामिंग विच इज़ द पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब प्रोडक्ट तो बन गया, अब बेस्ट वे, अगर कंपनी को एक बेस्ट वे ढूंढना है अपने रिसोर्सेज का बेस्ट वे से एलोकेशन करना है तो अपनी कंपनी क्या करती है, लाइनर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करती है। लाइनर प्रोग्रामिंग एक स्टैटिकल मेथड है, उसका इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको नहीं बोल के वो सब कंपनी डिसाइड करती है। लास्ट अपना इंपॉर्टेंट देखते हैं, प्रॉफिट एंड रिस्क एनालिसिस। नॉलेज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स helps in maintaining the steady profit in uncertain situation while keeping the risk factor low. अब बिजनेस इकोनॉमिक्स का नॉलेज रहा तो एक कंपनी क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है मुश्किल से मुश्किल समय में भी, और साथ ही साथ अपने रिस्क फैक्टर को अलग रख के भी बहुत सारी प्रॉफिट कमा सकती है बिज़नेस। और बिज़नेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। अगर एक कंपनी को सब कुछ मालूम रहा, सब कुछ, अगर बाइंग बिहेवियर, कस्टमर्स का परचेजिंग पावर मालूम हुआ, मार्केट का कंपटीशन कितना चल रहा है, सब मालूम होने के बाद कंपनी को ईजी होता है कि गुड्स प्रोड्यूस करें और उसको बेचने में बहुत हेल्प होता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में कंपनी को बहुत हेल्प होता है। ये था हमारा 8 इंपॉर्टेंस बिजनेस इकोनॉमिक्स के। उम्मीद कर रहा हूँ समझने आ गया होगा। अगर समझने आ गया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।